आज हमारी मिड के बाद की सबसे पहली रिसर्च की क्लास थी, जिसके अंदर वी बेसिकली हैड टू रीकैप के साथ जो है हमें बेसिकली जो अब तक हमने अपनी रिसर्च के अंदर काम करा था वो सब जो है हमें मैम को समझाना था, जो भी अब तक हमने करा था। मतलब एज सच जो भी हमने करा था वो नहीं, मतलब लेटेस्ट जो हमने जहाँ पे अपना काम छोड़ा था, यानी कि कोडिंग वगैरह था। मैंने पूरा पहले जिक्र करा, कोडिंग जो हमने करी थी अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की, जिससे हमने फिर एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया था, वो हमें एज सच जो है वो बेसिकली बतानी थी, और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली हमें रिवाइव करना था। तो बेसिकली वो हुआ था हमारा। और उसके अंदर जो है हुआ ये कि बेसिकली कोड्स जो हमने लिखे थे वो किसी काम के नहीं थे। मैम ने हमारे कोड्स पढ़े और वो नहीं होता यूँ फाड़ देना, चिट्ठी फाड़ के जो है वो फेंक दिया हमारे मुंह पे कि आपने जो ये करे हैं इससे अच्छा आप ना ही करते, इससे अच्छा आप ना ही करते, करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमसे जो है वो मैम ने ये कहा था, क्योंकि हम बेसिकली जो एसेंस होता है ना कोडिंग के वो नहीं कर पाए। कोडिंग करने का मकसद पता है क्या है? कोडिंग करने का मकसद ये है, मैंने जो है लोगों से बात करी, 10-15 मिनट मेरा फोकस ग्रुप जो है वो चला। अब आप जब रिसर्च पेपर लिखते हो ना, अच्छा मैं दो बातों की जो है ना, मेरी आदत है इधर से बात करते करते उधर निकल जाता हूँ, लेकिन फिर इन दोनों को कोइंसाइड हम कर लेते हैं, तो बेयर विद मी। मैं ये कह रहा था कि जब हम ट्रांसक्रिप्ट जो भी बात वगैरह हुई है उसकी जब भी हम कोडिंग वगैरह करते हैं ना, उसका भी एक कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। लेकिन उसके मकसद के साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जब भी हम सॉरी देखा नहीं, हमने हाथ पे बाइक आ रही थी जी। तो जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिसर्च का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं करते। रिसर्च का असल मकसद होता है कि जब आप रिसर्च कर रिसर्च पेपर लिखोगे और उसे पब्लिश करोगे तो उससे जो है जो देखने वाला है, जो पढ़ने वाला है दूसरा, उसको भी फ़ायदा होगा। तो आपको पेपर इस तरीके से लिखना होता है ताकि दूसरा जब उसको पढ़े तो उसकी भी वो बातें समझ आएँ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से आपको पेपर लिखना होता है बेसिकली। आपको ये नहीं कि जो हमने फाइंडिंग करी वो ऊट पटांग तरीके से जो है वो हमने लिख दिया और अब उसकी जिम्मेदारी वो जैसे भी समझे। नहीं, रिसर्च कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इस लेवल की लिखनी पड़ती है, सामने वाला हमारी बात समझ सके। मैंने बोला ठीक है। इससे बात जो है हमारी कोडिंग पे ये आती है, क्योंकि हमारे ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो है हमने किसी से फोकस ग्रुप पे बात करी है, फोकस ग्रुप हमारे आधे घंटे के, तो कोई बंदा जब हमारे रिसर्च पेपर पढ़ेगा वो पूरा हमारा आधे घंटे का फोकस ग्रुप तो पढ़ने से रहा कि इस बंदे ने ये बात करी थी, मॉडरेटर ने ये बात करी थी, उसमें से इस बंदे ने ये बात कर दी, मिस्टर एस ने ये बात कर दी, मिस्टर ए ने ये बात कर दी, मिस्टर बी ने ये बात कर दी, मिस्टर वाई ने जो है ये बात कर दी। इसके लिए जो है कोडिंग ईजाद हुई है। कोडिंग का मकसद ये होता है कि एक पूरी सेंटेंस के अंदर, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, अच्छा मैं बताया आपको वीडियो के अंदर सही, लेकिन खुद जो है ना अपना काम वो गलत करा। वो करा इस वजह से मतलब काम मैंने नहीं करा, हमारे बाकी टीममेट ने करा था। मैं जो हूँ एक जगह मसरूफ़ हो गया था, तो मैंने बोला था भाई आप जो है वो टेक ओवर कर लें। तो ये हमारी बेवकूफ़ी थी, उनको टेक ओवर दिया तो उन्होंने जो है वो फंड मार दिया। खैर इतना मसला नहीं है, सब सीखने ही आए हैं, तो मैम ने हमें चांस दिया है, इसको जो है वो सही करेंगे। बहरहाल, तो कोडिंग का मकसद ये होता है कि अगर उसने 2 पैराग्राफ में एक बात करी है ना, तो जो उसने 10 लफ्ज़ों में बात कही है ना, कोडिंग के अंदर हम 3 लफ्ज़ों से वही चीज़ समझाते हैं। जो उसने 20 लफ्ज़ों में बात करी है ना, कोडिंग के अंदर 4 लफ्ज़ों से हम वही चीज़ समझाते हैं। जैसे एक ने जो है मिसाल के तौर पर हमारे Hyundai Elantra के अंदर कहा था कि यार
Hyundai Elantra हम क्यों चलाएं, उसके ऊपर जो है हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते, जबकि अगर मैं Honda लूँगा तो Honda के ऊपर जो है मॉडिफिकेशन मैं करवा सकता हूँ और मुझे जो है वो ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ वगैरह वगैरह। उसने जो है ना एक ये बात करी थी Honda Elantra पे, जब हमने पूछा था Elantra पे क्यों नहीं जाते। अब इतनी सारी उसने बात करी है, लेकिन उस बात का अक्स क्या है, उस बात का अक्स हम समझ गए हैं मॉडिफिकेशन। तो हम इसका कोड क्या बनाएंगे, हम कोड इसका ये बनाएंगे, लेस मॉडिफिकेशंस अवेलेबल, लेस मॉडिफिकेशंस अवेलेबल या लिमिटेड मॉडिफिकेशन कैपेबिलिटीज। 3 लफ्ज हैं, थोड़े मोटे लफ्ज हैं, लेकिन उन 3 लफ्जों के अंदर ये पूरी जो उसने 2 बड़े बड़े जुमलों की बात की थी ना, वो हमने जो है उसको अक्स कर कर जो है उसको जम कर दिया इन 3 अल्फाजों के अंदर। लिमिटेड मॉडिफिकेशन एबिलिटीज, एबिलिटी बोला था कैपेबिलिटी बोला था, पता नहीं, इंसान को कल का अभी खाना याद नहीं रहता, वो ये तो अभी मुँह से कही हुई बात है। हाँ, ब्रेन फॉग। तो ये था सही है। तो कोडिंग का जो है एक हमारा जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो बेसिकली इसका था कि आप बात को जो है वो इतना छोटा करके करो कि दूसरे के जो है वो समझ आ जाए। तो यही कॉन्सेप्ट है कोडिंग का। अब जब हम अपना रिसर्च पेपर ये पब्लिश करेंगे, तो कोई भी रिसर्चर जो है जब वो हमारी वर्किंग्स को पढ़ेगा, तो वो पूरी ये बात तो पढ़ने से रहा क्योंकि मैं जो हूँ होंडा का इस वजह से शौकीन हूँ क्योंकि मेरे पास होंडा के अंदर जो है मॉडिफिकेशन मैंने ये करवाई थी, मैंने उसके अंदर जो है वो नए रिम लगवाए थे, नए रिम के साथ जो है मैंने उसके जो है नया स्टीयरिंग व्हील जो है वो एडजस्ट करवाया था, स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करने के साथ मैंने जो है नए अलॉय रिम लगाए थे। लेकिन मैं एलांट्रा जो है वो इस वजह से नहीं लेता क्योंकि एलांट्रा की जो है वो मॉडिफिकेशन के अंदर इतने ऑप्शन नहीं है, मॉडिफिकेशन के अंदर मज़ा नहीं आता, इसके अंदर जो है मैं रिम चेंज नहीं कर सकता, अलॉय रिम चेंज नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। उसने इतनी लंबी बात करी है। इससे अच्छा ये नहीं है रिसर्चर इस चीज़ को पढ़ ले कि अच्छा एलांट्रा की तरफ लोग इस वजह से नहीं जाते बिकॉज ऑफ लिमिटेड मॉडिफिकेशन एबिलिटी। ये तो खुद की बात खुद भूल गया था, लिमिटेड मॉडिफिकेशन एबिलिटी। इतनी सी 3 बातों के अंदर वो पूरी चीज़ समझ गया। अच्छा एलांट्रा की तरफ इस वजह से नहीं आते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब वो उसके ऊपर वो जो भी सोचे कि लोग होंडा से नहीं, होंडा में होती है, टोयोटा में होती है वगैरह वगैरह। तो कोडिंग से उसको अक्स पता चल जाएगा कि अच्छा एलांट्रा की सेल्स इस वजह से भी नहीं होती क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। हाँ, अगर रिसर्चर चाहे, अच्छा देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ कोडिंग लिख दी तो फिर फ़ायदा क्या, इतनी बड़ी जो लोगों ने जो बात करी थी वगैरह उसकी ट्रांसक्रिप्शन लिखने का वगैरह, उससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। नहीं, फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होती है, ये चीज़ें जो है आप रिसर्च पेपर के अंदर डायरेक्ट मेन बॉडी में नहीं लिखते। ये सारी चीज़ें जो है आप लिखते हैं किसके अंदर, आप लिखते हैं अपेंडिक्स के अंदर। अलग से एक हिस्सा होता है जिसके अंदर जो है ना आप ये सारी छोटी छोटी, ये बहुत सारी जो बड़ी बड़ी डिटेल्स होती हैं ना, इनका एज सच इतना सामने कोई काम नहीं होता, आप इनको जो है वो अपेंडिक्स के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, कि अगर रिसर्चर ने जो है ये बात देखी, अच्छा लिमिटेड मॉडिफिकेशन एबिलिटी है एलांट्रा में, अच्छा तो इस बंदे ने ऐसा क्यों कहा, क्या उसका कोई और लिंक बन सकता है, ये चीज़ चेक करने के लिए फिर जो है हमारा रिसर्चर, अब उसकी मर्ज़ी है, वो अगर इसको और एक्सप्लोर करना चाहता है और रिसर्च करना चाहता है, वो हमारे अपेंडिक्स में जाएगा जहाँ अपेंडिक्स के अंदर हमारे ट्रांसक्रिप्ट होगी, ट्रांसक्रिप्ट के अंदर वो पढ़ेगा और देखेगा अच्छा ये बात हुई थी, अच्छा वो इसने ये बात जो है वो इस वजह से कही थी। अब ये उसके ऊपर है, वो अगर और रिसर्च करना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर है, वो और रिसर्च करे और अपना और फ़ायदा करें, तो हम देंगे उसे सब। लेकिन ऊपरी ऊपरी रिसर्च के लिए जो है ना हम कोडिंग को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कोडिंग का जो है वो ज़्यादा काम होता है, समझ लें। तो ये थोड़ा सा आइडिया था कि कोडिंग को जो है वो किस तरीके से सही करते हैं और हमारी क्लास जो है वो किस तरफ गई थी। सो टेक केयर।